Let me first welcome you all to Divishami the Learning Channel. We are going to do a poem named Face Life with a Smile. It is a very beautiful poem. The poet has looked at life with very positive approach and he has expressed his view and idea in this poem. पोइट ने जीवन के प्रति बहुत ही अच्छा नजरिया दिया है. हम उसे पढ़ेंगे और समझेंगे. The poet says, "There's a lot of joy in living if we face life with a smile, take time to do some kindness, and go the second mile." Let us first know the meaning of the phrases and words written in this stanza or these 4 lines. Lot of joy means ढेर सारी खुशियाँ. In living means हमारी जिंदगी में. If we face life with a smile, this means अगर हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएं और we can say if we have a positive attitude towards life. जीवन को अच्छे तरीके से जीने का हमारा मतलब है हंसते मुस्कुराते हुए दूसरों की मदद करते हुए हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए. Take time to do some kindness. हमें दूसरों के भलाई अथवा नेक कामों के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए. And go the second mile. एंड गो द सेकेंड माइल से पोएट ये कहना चाहता है कि निस्वार्थ भाव से सिर्फ नेक इरादे से भलाई का कार्य करना. निस्वार्थ भाव और नेक इरादे से भलाई का कार्य करते हुए हम लोग जीवन में कुछ और ऊंचाई पालेंगे. सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज कि हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हो सकती हैं. हमारी जिंदगी आनंदमय हो सकती है अगर हम जीवन को अच्छे तरीके और इरादे से जीने की कोशिश करें. इफ वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. द पोइट फर्दर सेज हमें दूसरों की भलाई अथवा नेक कामों के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सिर्फ नेक इरादे से भलाई का कार्य करते हुए हमें जीवन में नई ऊंचाई पाने की कोशिश करनी चाहिए. सो दिस फर्स्ट स्टैंजा गिव्स अ वेरी राइट अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. पोएम्स की स्टडी और स्टोरी की स्टडी ये डिफरेंट होती है. पोएम और प्रोज में फर्क होता है. यहाँ हमने पोएम में यूज होने वाले डिफरेंट वर्ड्स के जो मीनिंग यहाँ इस पोएम में सूट करते हैं वो मैंने लिखे हैं आपके लिए. किसी भी पोएम में जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं उन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो उनके डिक्शनरी मीनिंग से डिफरेंट होते हैं. हमें उस पोएम के और पोएट के बैकग्राउंड को समझना पड़ता है और उसके अनुसार उन सारे शब्दों की मीनिंग समझनी पड़ती है. फॉर द ग्रेटेस्ट जॉय इज गिविंग एंड इट ऑल कम्स बैक टू यू व्हेन यू ऐड ए लिटिल सनशाइन टू ऑल यू से एंड डू. इन दिस लाइन पोएट हैज सेज, बट व्हाटएवर हैज ही सेज we will understand after we know the Hindi meaning of some certain words. यहाँ पे joy of giving है. joy of giving का मतलब कुछ देने की खुशी या दान के उपरांत मिलने वाली खुशी. Add a little sunshine ये एक दूसरा फ्रेज है. इसका मतलब होता है ऐसे शब्द बोलना जिससे दूसरों को खुशी मिलती हो और जिन शब्दों को सुनना दूसरों को अच्छा लगता है. अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में जब भी किसी से मिलते हैं, आते जाते हुए लोगों से मिलते हुए अगर हम उन्हें गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं मुस्कुराते हुए तो ऐसा सुनकर उन्हें अच्छा लगता है और उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है. तो इस तरह के वर्ड के बारे में पोएट ने ऐसे ही शब्द कहने के लिए इस पोएम में हमें मैसेज दिया है जिसमें कि हम इन अच्छी बातों को सीख सकें. फॉर द ग्रेटेस्ट जॉय इज गिविंग, क्योंकि पोएट को लगता है कि किसी को कुछ देने की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है. एंड इट ऑल कम्स बैक टू यू, और राइटर का ऐसा मानना है कि जो कुछ भी हम देते हैं वो सब हमें किसी न किसी रूप में वापस मिल जाता है. अगर हम अच्छा देंगे तो रिटर्न में हमें अच्छा ही मिलेगा. अगर हम दूसरों को खुशी देंगे तो बदले में हमें भी खुशी ही मिलेगी. When you add a little sunshine, जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं दूसरों से जिन्हें सुनना उन्हें अच्छा लगता है, जिन्हें सुनकर उन्हें खुशी मिलती है, तो नेचुरली वो भी गुड मॉर्निंग के जवाब में हमें गुड मॉर्निंग बोलेंगे और
थैंक यू के जवाब में वेलकम बोलेंगे, तो वो भी हमसे अच्छे ही वर्ड बोलेंगे, हमें ऐसे शब्दों से संबोधित करेंगे जिन्हें सुनना हमें अच्छा लगता है। यानी अगर हम दूसरों को खुशी देते हैं, अच्छे शब्द कहते हैं, अच्छे वर्ड बोलते हैं, तो हमें भी वापस अच्छा ही सुनने के लिए मिलता है और दूसरों से हमें खुशी ही प्राप्त होती है। सो द पोएट सेज द ग्रेटेस्ट जॉय इज गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग इज द ग्रेटेस्ट जॉय। नाउ लेट अस सपोज joy of getting and joy of giving. When we feel a joy of getting, जब हमें कोई गिफ्ट करता है, जब हमें कुछ प्राप्त होता है, जब हमें कुछ मिलता है, then we get joy of getting. But the poet says joy of getting is short lived. joy of getting की लाइफ बहुत थोड़ी होती है। That means अगर हमें कुछ मिलता है तो बस थोड़े समय के लिए हम खुश रहते हैं। But joy of giving or helping others are considered to be the greatest joy. लेकिन दूसरों को कुछ देना या उनकी मदद करना, इसके बारे में पोएट का कहना है ये दुनिया का सबसे बड़ा जॉय है, सबसे बड़ी खुशी है। इट गिव्स अस इनर जॉय व्हेन वी गिव समथिंग टू समबडी, व्हेन वी हेल्प अदर्स, इट गिव्स अस इनर जॉय। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमारी आत्मा को, हमारे मन को शांति मिलती है। इट गिव्स अस अ सेटिस्फैक्शन, हमें संतुष्टि का एहसास होता है। और इट लास्ट्स फॉर एवर, और ये कभी समाप्त नहीं होने वाली खुशी है। एंड इट ऑल कम्स बैक टू यू, और जो हम देते हैं वो फिर हमारे पास वापस ही आ जाता है। जितनी खुशी हम देते हैं उतनी खुशी हमें वापस मिलती भी है। When you add a little sunshine, the poet has written this line for very special purpose. Here we live in such a world where hateful comments have become so usual and common. आज हमारी दुनिया में हम लोगों के लिए नफरत भरी बातें सुनना बहुत ही कॉमन और छोटी सी बात हो गई, सामान्य बात हो गई है। पोएट मीन्स कि दुनिया में आज ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूसरों पे नफरत भरे कमेंट्स करते हैं, नफरत भरी बातें उनके लिए कहते हैं, सुनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बाय सेइंग एड अ लिटिल सनशाइन, द पोएट मीन्स टू से, ही टेल्स अस, ही रिक्वेस्ट्स अस दैट टू से समथिंग नाइस which pleases others and make them happy. पोएट हमें ये मैसेज देता है कि हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए जिसे सुन के लोगों को अच्छा लगे, जिन्हें सुनकर वो खुशी महसूस। Before the day has ended, try to do some worthwhile thing, help to ease another's burden and make a sad heart sing. Yeah, by these lines, the poet means to say, इससे पहले कि दिन समाप्त हो, do some good deeds, do some worthwhile works, कुछ ऐसे काम जो अच्छे हों, जिनकी कोई कीमत हो, जिसमें दूसरों की कुछ मदद हो, ऐसे काम करो इससे पहले कि दिन समाप्त हो जाए। Help to ease, here help to ease means to reduce, try to reduce, help somebody to reduce someone's trouble. किसी की किसी मुसीबत में उसके काम आओ, उसके उस मुसीबत को कम करने की कोशिश करो और उसके बोझ को कुछ हल्का करने की कोशिश करो। एंड मेक अ सैड हार्ट सिंग, तुम्हारे ऐसा करने से किसी का दुखी हृदय खुशियों से भर उठेगा। इससे पहले के 3 स्टैंजाज में पोएट ने हमें ये बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, हर दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जिंदगी, हमारा जीवन खुशियों से भर उठे, न सिर्फ हमारा बल्कि उन सारे लोगों का जो हमारे आसपास और हमारे साथ रहते हैं। Then, in the last 4 lines of the poem, the poet means to say, you will find it's new tomorrow, will be happy from the start. इन कामों को करने से हर आने वाला कल शुरुआत से ही बिल्कुल खुश स्टार्ट होगा, यानी हर आने वाले दिन में तुम्हारी शुरुआत ही खुशियों के साथ हुआ करेगी। If you only will remember, keep a smile within your heart. और ये सारा कुछ तुम बिना किसी ज़्यादा प्रयास के हासिल कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें अपने हार्ट को खुश रखना है और दूसरों को खुशियाँ देनी है।